सुमेर सिंह सोलंकी जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। नर्मदे हर। माननीय सभापति महोदय, मैं शून्यकाल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। सभापति महोदय, देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों, मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों के नाम पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर उनके हक और अधिकारों को छीनने की गंभीर समस्या की ओर आपका एवं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारे संविधान ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को लिए समान न्याय देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। इसका उद्देश्य सदियों से वंचित वर्गों को समान अवसर देना है, लेकिन आज ये व्यवस्था कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा विभिन्न राज्यों में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर इसे कमजोर किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, सरकारी जांच समितियों और राज्य स्तरीय छानबीन समितियों के अनुसार अनेक राज्यों में बड़ी संख्या में जाति प्रमाण पत्र जांच के दौरान जाली या फेक पाए गए हैं। शिक्षा संस्थानों में प्रवेश से लेकर सरकारी सेवाओं तक आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित नौकरियों पर भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर नकली आदिवासी बनकर अयोग्य लोग देश भर में अनेक पदों पर काबिज पाए गए हैं, जो कि हमारे समाज के आदिवासी भाइयों और बहनों के हक और अधिकारों को छीनने का काम किया जा रहा है और ये आज भी निरंतर जारी है। माननीय सभापति महोदय, इसका सबसे बड़ा नुकसान उस सही व्यक्ति को होता है जो इसका हकदार होता है और उस हकदार को उसका लाभ मिलना चाहिए जिसका हक छीना जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, यह स्थिति केवल सामाजिक अन्याय नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों का सीधा उल्लंघन है। सरकारी रिकॉर्ड पर भी यह दर्शाते हैं कि कई बार फर्जी प्रमाण पत्र पकड़े जाने के बाद भी कार्रवाई में देरी होती है और दोषी व्यक्ति वर्षों तक पद और वेतन का लाभ उठाते रहता है। माननीय सभापति महोदय, मेरे मध्य प्रदेश में भी छानबीन समिति के पास 232 मामलों की जांच चल रही है, लेकिन ऐसे अनेक पदों को मिलाकर 8000 से अधिक फर्जी जाति प्रमाण पत्र पाए गए हैं। माननीय सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सख्त निर्देश जारी किए हैं और देश के विभिन्न राज्यों में भी इस प्रकार के फर्जी जाति प्रमाण पत्र निरंतर बन रहे हैं। मैं सरकार से पुनः आग्रह एवं निवेदन करता हूं कि इस विषय को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए पूरे देश में प्रभावी तरीके से जाति प्रमाण पत्र सत्यापन व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें, ताकि दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और यह सुनिश्चित होना चाहिए कि आरक्षण का लाभ केवल वास्तविक और पात्र नागरिकों तक ही पहुंचे। माननीय सभापति महोदय, आरक्षण कोई कृपा नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है और उस अधिकार की चोरी को रोकना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। नर्मदे हर। जय हिंद।